Good evening, students. Welcome in your advanced tele class. स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रेंथ पहले से कम हो गई है। ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स अब पहले से कम है, तो इन्फॉर्म कीजिए सभी को कि सब इस टाइम पे क्लास में पहुंच जाया करें। जो कल हमने टीडीएस का टॉपिक किया था, उसमें एक आपको इसमें रिपोर्ट का बताना रह गया है। उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिस्प्ले पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं। जितने भी हमारी टैक्स रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आती हैं। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। आगे जब हम जीएसटी करेंगे तो वो भी सारी हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में ही आगे आएगा। तो यहाँ पे आपने टीडीएस रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे जब आप इसके ऊपर एंटर करेंगे फॉर्म 26Q पे, इसका थ्योरेटिकल भी आपको दिया जाएगा, पूरा ट्यूटोरियल कि इसमें कौन से चालान होते हैं, कौन से फॉर्म के फिल किए जाते हैं। इसकी थ्योरी की क्लास लगेगी, डोंट वरी। तो जैसे मैंने इसके ऊपर एंटर किया, आप इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। इसमें ये जो 1 लाख है, आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करें। ये जितनी हमारी टीडीएस से रिलेटेड एंट्रीज हैं, आकाश और मोहन इलेक्ट्रॉनिक अभी जैसे है, तो कितना हमने इसके ऊपर एंट्री पास की और कितना इसके ऊपर टीडीएस कटा, ये सारा आपको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी 70,000 की थी और इसके ऊपर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, 7,000, और 30,000 के ऊपर 10% 3,000, और टोटल हमारा जो टीडीएस अभी पेबल है, जो भी पे करना है हमने, वो 10,000 हमारा इसमें शो कर रहा है। डिडक्टेड करंट पीरियड इज 10,000। दिस वन बैलेंस पेबल 10। ये हमारी टीडीएस की इधर से रिपोर्ट ओपन होगी। अब उसके बाद अगर आपका टीडीएस कोई आउटस्टैंडिंग, अगर आपने जो पे करना रहता है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ बनेगी। अब आउटस्टैंडिंग में क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि हम पेमेंट सारे कर चुके हैं। ये फॉर्म है कि कितना जनरेट किया। एंट्रीज आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये असेसेबल वैल्यू किसके ऊपर लगा, कितना कटा, और अगर आप पे कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में कुछ भी शो नहीं करेगा। और दूसरा, आप टैक्स की रिपोर्ट कहाँ पे चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल्ट F1 प्रेस करें और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर आप देखें, एंटर प्रेस करें। यहाँ पे कोई भी हमारा टैक्स अभी पेंडिंग नहीं है। अब एक बार वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक एंट्री पास करके बताती हूँ। डिस्प्ले पे आप जाएंगे, डे बुक पे जाएंगे, एक पेमेंट की एंट्री यहाँ से डिलीट कर देते हैं। राहुल, ओके, हाँ, इसका वीडियो जो यूट्यूब का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो यहाँ से एक पेमेंट की एंट्री टीडीएस की सपोज मैंने डिलीट कर दी। पेमेंट की एंट्री, एंटर प्रेस किया। डिलीट करने के बाद अब बैलेंस शीट में चेक करें। यहाँ पे आप ऑल्ट F1 प्रेस करें और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, वेट, ये टीडीएस की एंट्री, ये वाले हैं सारे जो हम पे कर चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक बार ऑल्ट डी प्रेस कर देती हूँ। एंट्री मैंने डिलीट की पेमेंट्स की। बैलेंस शीट पे गए। अब आप देखें यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये सारे टैक्सेस हमारे पेंडिंग आ गए कि ये अभी हमने पे करने हैं। टीडीएस ऑन कमीशन, रिपेयर और कंप्यूटर रिपेयर और रेंट का। तो इस तरह से आप अपनी टैक्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जब पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस शीट से ये ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इसी तरह से आप टीडीएस आउटस्टैंडिंग में भी देख सकते हैं। ये हमारे पेंडिंग रिपोर्ट इधर शो करेगा। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, और यहाँ से टीडीएस रिपोर्ट, यहाँ पे टीडीएस आउटस्टैंडिंग।
ये इतना हमारा अभी पे करना रहता है। तो ये कल वाले टॉपिक का एक पॉइंट बताना आपको रहता था। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैली का जो असाइनमेंट है, इसमें सेशन नंबर 3 के बाद अभी आते हैं 4 पे। इसमें टॉपिक है प्री डिफाइंड कोस्ट सेंटर। पहले इसे समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। जब हमने टैली की फर्स्ट फाइल की थी, उसमें हमने सिंपल कोस्ट सेंटर किए थे। तो पहले हमने वही इसमें प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद हम प्री डिफाइन पे जाएंगे। सिंपल कोस्ट सेंटर पहले हमने बनाने हैं, फिर उनकी परसेंटेज एलोकेट करनी है। हम पहले से क्या करेंगे, जैसे सैलरी 50,000 है, अगर हम उसको सैलरी दे रहे हैं तो उसमें बेसिक कितनी ऐड है, डीए कितना है, एचआरए टीए, ये सब कितना इंक्लूडेड है, ये सब हम प्री डिफाइंड कोस्ट सेंटर के थ्रू हम इसमें एलोकेट करके फिर उसकी एंट्री पास करेंगे, ताकि इसके अंदर जितने भी इसकी इलेबोरेशन है वो सारी वाउचर में हमें शो करे। जैसे कि एक एंट्री पास किया हमने, सैलरी टू कैश। अब इसके अंदर कितना अमाउंट इन सब का एडिड है, वो प्री डिफाइंड कोस्ट सेंटर से हमें पता लगेगा कि 50,000 ये इंडिविजुअल अमाउंट नहीं है, इसके अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सिंपल कोस्ट सेंटर्स की एंट्री करते हैं। अकाउंट्स इन्फो, कोस्ट सेंटर का फीचर अभी यस नहीं है, तो F11 F1 पे जाके आपने मेंटेन कोस्ट सेंटर्स को यस करना है। फिर एक ऑप्शन स्किप करके मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करना है। पहले आप सिर्फ इतना यस करें बस, और कंट्रोल ए से इसको सेव कर दें। उसके बाद आप अकाउंट्स इन्फो पे जाएं। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, जो टैली की फर्स्ट फाइल है उसका लास्ट वाला असाइनमेंट है ये, सिंपल कोस्ट सेंटर्स का। उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं, क्रिएट की, सैलरी, और वापिस आए और यहाँ से कोस्ट सेंटर्स क्रिएट किया, और यहाँ से आपने कैटेगरी उठा ली सैलरी। और इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, बेसिक डीए एचआरए टीए, ये हमने कोस्ट सेंटर्स बनाने हैं कैटेगरी के अंदर। बेसिक डीए एचआरए ट्रेवलिंग अलाउंस टीए, ये हमने बना के रख लिए। पहले हमने कोस्ट कैटेगरी बनाई थी सैलरी की, फिर हमने कोस्ट सेंटर्स बना लिए इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, F11 दोबारा प्रेस करना है और F1 प्रेस करना है फिर से, और यहाँ पे यूज प्री डिफाइंड कोस्ट सेंटर्स एलोकेशन को यस कर देंगे। यूज प्री डिफाइंड कोस्ट सेंटर्स को यस किया। यहाँ पे क्लास का नेम आपने क्या दिया, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे उस एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं जिसको सैलरी पे कर रहे हैं। इसमें नाम नहीं गिवन है, तो जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, सैलरी या पर्सन का नाम, जैसे मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लास नेम में कुछ भी मेंशन करके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे आपने कैटेगरी ली सैलरी, और यहाँ पे आपने कॉस्ट सेंटर्स एंटर कर लिए। अब बेसिक इनकी परसेंटेज कितनी है, 60 20 10 10, 60 20 10, और जो लास्ट बचा वो भी 10। ये ऑटोमेटिक इसको 100% में ये काउंट कर लेगा, और इसको सेव कर देंगे। अब वापिस आते हैं। अब एंट्री कैसे पास करनी है, आपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे गए, यहाँ पे आपने पेमेंट वाउचर पे जाना है, F5 प्रेस किया, और यहाँ से कोस्ट सेंटर क्लास ली, जैसे कि हमने क्लास बनाई थी मिस्टर एबीसी, और यहाँ से डेबिट क्या करना है, सैलरी, जिसकी कैटेगरी बनती है उसका लेजर भी बनता है। ऑल्ट सी से आपने बनाया सैलरी अंडर इंडर्ट एक्सपेंस, और यहाँ से आपने कोस्ट सेंटर्स को यस किया। अब टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं, 50,000, एंटर, और
एक ऑप्शन इसमें और रहेगा, को सेंटर्स का फीचर। ओके, मैंने यस किया हुआ है। अब एंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में कैश या बैंक, हम बैंक ले रहे हैं। एंटर प्रेस किया। अब आप देख रहे हैं इसमें डिटेल नहीं आ रही। पहले आप इसको एक बार सेव कर दें, उसके बाद आप पेजअप करें। जैसे ही आप कीबोर्ड से पेजअप का बटन प्रेस करेंगे तो आपको इनकी डिटेल्स और परसेंटेज शो करेगा कि इस 50,000 में कितना परसेंटेज बेसिक डीए एचआरए टीए का ऐड है, और इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रीडिफाइंड कोस्ट सेंटर्स की एंट्री पास करते हैं। एक बार हम असाइनमेंट के ऊपर देखते हैं। ऐसे ही अब सारी एंट्रीज आपने करनी है। जैसे अब आपने आगे कमीशन का बनाना है तो पहले आप इसकी कैटेगरी बनाओगे, फिर इनके कोस्ट सेंटर्स बनाओगे, और उसके बाद F11 पे दोबारा जाके परसेंटेज देके फिर इसकी एंट्री पास कर दोगे, और पेज अप करके ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आएगी। इस असाइनमेंट में इसी तरह से जैसे सैलरी का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, फिर आगे कमीशन, और ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको आगे मिल जाएंगे। ये आपने करके देखना है। ये सारा असाइनमेंट सेम है, सिर्फ नेम चेंज आपको मिलेंगे। को सेंटर्स के नेम और कोर्स कैटेगरी के नेम चेंज होंगे। और स्टूडेंट्स, जो थ्योरी क्लास है उसके लिए आप मुझे टाइम बताएं कौन सा आपको रहेगा ठीक। आपकी अभी प्रैक्टिकल चल रही है, तो थ्योरी की क्लास 3 बजे स्टार्ट कर दें। अकाउंट्स की थ्योरी। एक 3 बजे आप थ्योरी की क्लास लगा ले करो, और एक 4 बजे प्रैक्टिकल की। अब आपकी 2 क्लासेस कर लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं। मुस्कान सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ले तो लें, मेजोरिटी आप बताएं सभी स्टूडेंट्स। कॉलेज क्लासेस का कोई इशू तो नहीं है? आप सभी ना एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो अपने टाइम का, फिर ऐसा करेंगे एक क्लास सुबह ले लेंगे थ्योरी की, और शाम को फिर प्रैक्टिकल की ले लेंगे। ऐसे ठीक है? शीनू 3 बजे ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। हाँ, मेजोरिटी देख लेते हैं। जो मेजोरिटी आएगी फिर वही वाली कर लेंगे। ठीक है। फिर आपकी अभी 2 क्लासेस ही वापस वैसे ही चलाएंगे जैसे पहले चल रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ सारे।